सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी अब्दुल कयूम साहब की। आप बता रहे हैं कि बेहतर है। और 2-3 टॉपिक हैं आज बड़े अहम। पहला तो यही है कि आप सबको पता है, इंग्लैंड में जो होम सेक्रेटरी है शहबाना महमूद, उनका तल्लुक पाकिस्तान से है। कभी इंग्लैंड में इंडियन वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं और वो देखते हैं कि इसकी काबिलियत क्या है। लेकिन आज भी हमारा जो पाकिस्तान है, इसके मुकाबले में हम बड़े दावे तो करते हैं, जब कोई जिस तरह आजकल शबाना महमूद होम सेक्रेटरी बनी है कि बड़ा फ़ख्र है हमें। लेकिन अपने मुल्क के ऊपर हम नज़र नहीं डालते। अपने मुल्क में हम देखते हैं कि फ़लाँ बंदा ऊपर ना आ जाए, फ़लाँ मज़हब का ऊपर ना आ जाए, और सबसे बेहतर अपने आप को समझने वाले लोग बिल्कुल ज़ीरो। सर, ये क्या मसला है? यहाँ यूरोपियन ममालिक में जिस तरह मैंने अभी बात की कि यहाँ काबिलियत देखते हैं, और हमारे वहाँ पे देखते हैं कि कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा डाकू है, उसे ओहदा दिया जाता है। इतना फ़र्क क्यों है? देखिए मुबारक साहब, ये पाकिस्तान आज़ाद तो हो गया। हमने हजार दफा बात की है कि बनाने वालों की सोच कुछ और थी, उन्होंने मेहनत की, मुल्क दे दिया। इसके बाद डाकू आ गए। अभी दुनिया में जहां भी आप देखें जमहूरियत है, वहां पे मुल्क जो चल रहे हैं सब दयानतदारी से चल रहे हैं। जो भी शख्स काबिल है, वो किसी भी नस्ल से है, रंग से है, जबान से है, किसी मुल्क से है, वो नहीं देखते लोग। वो कहते हैं ये काबिल है। आप देखें कनाडा में उनका डिफेंस मिनिस्टर सिख था, आप हैरान होंगे, और आपको पता भी है। और इसके बाद वहां पे इंटीरियर मिनिस्टर जो था, वो इमिग्रेशन मिनिस्टर, वो सोमालिया का एक एक लड़का स्टूडेंट गया था, वहां पे पढ़ा, और उसको उन्होंने मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन बनाया। लंदन में आप देखें, जो अभी आपकी इंटीरियर मिनिस्टर बनी है, इससे पहले एक पार्टी की चेयरमैन बनी थी, वो भी पाकिस्तानी थी। हिंदू को, एक ऐसा हिंदू जिसका बैकग्राउंड इंडिया से था, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। कोई सोच भी नहीं सकता मुबारक साहब दुनिया में ऐसा। अब वहां देखें अमेरिका में एक काले को, ओबामा को प्रेसिडेंट बनाया गया 2 दफा। इस तरह वहां गवर्नर देखें, कितने गवर्नर हैं जो इंडिया पाकिस्तान इस तरह के रिलेटेड उनके बैकग्राउंड है, और वहां पे गवर्नर है। और आप और मैं कहीं मुल्क में होते, किसी में तो हम भी गवर्नर होते। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जो भी आदमी काबुल होता है यूरोप में, उसको चांस दिया जाता है, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान नहीं है, हम जब भी मुसलमान है, हम फेक मुसलमान है, एक ड्रामाबाजी है मुसलमानों की। असल में तो ये इस्लाम में था इंसाफ। तो जो दुनिया में हो रहा है वो इंसानियत के ऊपर हो रहा है, एक इक्वालिटी के ऊपर हो रहा है। वहां पे कोई किसी का रंग और नस्ल नहीं देखा जाता, कोई मजहब नहीं देखा जाता, मजहब पूछता ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान आज जिस डगर में गुजर रहा है, ये ड्रामाबाजी है बहुत बड़ी मजहब के साथ। अभी ईद मिलाद नबी मनाई गई, कहाँ लिखा है कुरान के अंदर कि एक नबी को तुम अल्लाह के बराबर खड़े कर दो, किसी भी नबी को खड़े कर दो। कुरान में जितने अंबिया का जिक्र आया है उतना ही आया है, बाकी कुछ अल्लाह ने फरमाया, कुछ और थे। तो इन्होंने 1,40,000 पैगंबर बनाए। क्या तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करके आए थे? ये सब ड्रामाबाजी इस्लाम को खराब कर दिया गया। असल इस्लाम कुरान अल करीम है मुबारक साहब, हमने दोहराया है। जो कुरान नहीं पढ़ते, समझते नहीं है उसका मतलब, उसमें अमल नहीं करते, वो मुसलमान ही नहीं है। और ये शिरकबाजी है, बहुत बड़ी शिरकबाजी, दुनिया की बड़ी शिरकबाजी आज पाकिस्तान में है। और वहां पे चोर चक्के जो है, जो आरामी कातल चोर चक्का गंदा क्रिमिनल, वो प्रेसिडेंट, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद पार्लियामेंट के चेयरमैन, ये सब चीजें पाकिस्तान में है। दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करती। दुनिया आपका 5 रुपए को खा जाए अपने मुल्क के, उसको उसी वक्त कहते हैं गेट आउट। ये रिकॉर्ड है स्वीडन में। रिकॉर्ड में आपको बताऊं, छोटा सा रिकॉर्ड है, आधे मिनट में। यहाँ की एक पार्टी की चेयरमैन कहीं बाहर दौरे पे गई, उसने गवर्नमेंट का आईडी का, ये जो कार्ड होता है बैंक कार्ड, इस्तेमाल कर लिया, कहीं हजारों रुपए में। वो ना तो लाखों करोड़ों नहीं था, वो भूल गई या इंटेंशनली उसे जमा नहीं कराया। जब ऑडिट हुआ, पता लगा इसने 40,000 रुपया नहीं जमा कराया। उसको कहा तुम पार्टी की चेयरमैन नहीं, तुम प्राइम मिनिस्टर ही बन सकती। लोग सड़कों पे आ गई। ये बदयानत आदमी को कभी वजीर आजम नहीं बनने देंगे बाबा साहब। ये स्टैंडर्ड यूरोप का। तभी तो यूरोप आसमानों पे चला गया है, तभी तो चाइना आपका जो है आसमानों पे चला गया है। वो दयानतदार लोग हैं, उन्होंने लाखों बंदों को
क्रश किया था, लाखों बंदों को समुंदर बोझ किया, उनको सजाए मौत दी, गंद निकाला, साफ किया अपनी जबान में। फवाद साहब ये देखें, सबसे बड़ी बात, अपनी जबान में वो आज वो आसमान पे पहुंचे, अपनी जबान में। कल मैं देख रहा था, मैं इसकी क्या कहते हैं, एक और मुल्क की परेड वहां में देख रहा था, वो अपनी जबान में, अब रशियन अपनी जबान में, जापानी अपनी जबान में, दुनिया के बड़े मुल्क बने। तो हम नकली मुसलमान, नकली पाकिस्तानी, नकली सब कुछ, फ्रॉड, झूठ। जो आदमी फ्रॉडी है, झूठा है, उसको बहुत बड़ा होगा, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, जो फ्रॉडी, जिसको पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, एक जर्नलिस्ट है, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रिश्तेदार मिल गया, उसने उसको मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, चीफ मिनिस्टर, उसने कत्ल गारत करवाई और वो बैठा हुआ है। ये ऐसे मुल्क नहीं चलते मुबारक साहब, तभी आपका मुल्क नहीं चला आज तक। तो खरबों रुपए चोर डाकू से वो आज मिनिस्टर क्या क्या बने हुए हैं। आपकी आवाम चूंकि मुर्दा है, कौम ये मुर्दा है, ये बेकार कौम है, इनको मुफ्त मुल्क मिल गया, तो इसलिए इनका हशर ये हो रहा है। अल्लाह की सजा, कितनी बड़े बड़े सजाएं हुई। अभी आप देखें जलजले, ये सैलाब जो है, ये बहुत बड़ी सजा है मुबारक साहब, ये अल्लाह की तरफ से है कि मेरी जब मैं सजाएं देता हूँ तो बारिशें बरसाता हूँ, जलजले लाता हूँ, आसमान से पत्थर बरसाता हूँ और उनको भूखा नंगा रखता हूँ ताकि समझे कि मैं कौन हूँ, अल्लाह कौन है। तो वो अल्लाह को भूल गए और आज जो उनको सजाएं मिल रही है, ये उनको कौन समझाएगा। जब फ्रॉडी लोग आपके हुकूमत में होंगे, बदयानत होंगे, तो ये ऐसा ही असर होगा। सर सवालात काफी हैं। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है मुबारक साहब, ये मैं बात में कर रहा हूँ। अच्छा, सर ने अभी ये कहा कि 1,40,000 नहीं 1,24,000 पैगम्बर आए। मैंने कहा मैं जरा बता दूं अपने देखने वालों को। और दूसरी बात ये है, अच्छा मुख्तसर जवाब दीजिएगा क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, 2-3 दिन से प्रोग्राम नहीं किए। 6 सितंबर आया, परेड हुई, आपने देखी वो परेड? देखिए मुबारक साहब, 6 सितंबर हुआ था तो हुआ था ना, उस वक्त की हालात के मुताबिक आपकी एयरफोर्स, आपकी आर्मी, जो उनकी इस्तात थी वो लड़ी और एक बड़े दुश्मन से लड़ी। ठीक है, अगर आपको कुछ फतवात हुई तो आपका नुकसान भी बड़ा हुआ था, उन्होंने कब्जे कर ली कई इलाके आगे पीछे। तो बार बार क्यों पैसा जाया कर रहे हो भाई उसी चीज के ऊपर जनाब? वो खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, डिनर चल रहे हैं, फेस्ट हो रहे हैं। भाई पहले तो तुम भूखे नंगे हो, दुनिया से पैसा मांग के तुम खा रहे हो, क्यों पाकिस्तान का पैसा जाया कर रहे हो? ये जो परेड हुई है, आप देखें हमारी परेड और चाइना का मुकाबला करें, वो पाकिस्तानी 100 साल लगे रहे तो चाइना के मुकाबले में नहीं आ सकते। और तो जो पैसा तुम खर्च करते हो, हर साल शो मारते हो, तो वो क्यों मारते हो भाई? चाइना 10 साल के बाद परेड करता है, चाइना 5 साल के बाद परेड करता है, तो तुम हर साल क्यों करते हो? क्यों पाकिस्तान का पैसा खा रहे हो? क्यों लोगों को खलवा रहे हो? तो ये सारी चीजें मुबारक साहब, जब कोई मुहब्बे वतन आदमी होगा तभी ये सोचेगा ना। ये तो डाकू लोग हैं, डाकू के वो चोरों का कपड़ा डांगू का घर उसने बोला था ले आओ, तो ये डाकू है। इन डाकुओं को कौन पकड़ेगा? आपके अदारे सारे इनके साथ मिल गए, जजेस मिल गए, अदारे मिल गए और कौम पिस गई है और कौम मुर्दा है। तो बस आपके हालात ऐसे ही चलेंगे जैसे अभी चल रहे हैं। अच्छा, फिर 7 सितंबर आ गया। 7 सितंबर को जो उलमा है और वकला है जी, उन्होंने कहा जी 51 साल पहले, 51 साल पहले अहमदियों को जो पार्लियामेंट है उसने जी गैर मुस्लिम करार दिया था, तो उसके लिए जी इन्होंने फिर जश्न मनाए, क्या क्या किया, शुक्र अदा किया। ये बताइए कि 51 साल के बाद वाले पाकिस्तान और पहले वाले पाकिस्तान में कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? आप देखिए मुबारक साहब, ये सारा फ्रॉड कर रहा है पाकिस्तान, एक मफलूज निजाम पे चल रहा है। वहां पे कोई आइन नहीं है, कोई इस्लाम नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई किसी के साथ इक्वालिटी का जिक्र नहीं है। गरीबों को आपने ढोसा हुआ है, कहीं किधर किधर अमीर अयाशियां कर रहे हैं और कानून उनके बड़े बड़े लोगों के हाथ में है। अगर कानून होता तो जरदारी कैसे सदर बनता, या ये हरामखोर लाहौरी जो जिनको सजाए मौत हो गई थी और इन्होंने फ्रॉड करके बचाया अपने आप को, फिर इन्होंने खरबू खाए फिर आगे, खरबू खाए फिर आगे। तो इंसाफ होता, कानून होता तो ये तो बच सकते ना। दुनिया में तो कोई बच नहीं सकता। दुनिया में तो प्रेसिडेंट भी लोगों बड़े बड़े अमेरिका जैसे मुल्क में भी प्रेसिडेंट्स को खड़ा करते हैं अदालतों में। तो ये जो कुछ भी आपके वकील है, ये सारे ये धंधा है, एक बहुत बड़ा। मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान में मुबारक साहब एक बहुत
खतरनाक किस्म का एक इनकलाब आना चाहिए, जिसमें एग्जैक्टली चाइना की तरह लाखों दुनिया को फांसी मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए, चोर चक्कों को फारग कर दें, सफाई करें गंदगी जो इस मुल्क में फैल गई है, तो तभी जाके शायद फिर इसके बाद अगर जानदार पढ़े लिखे लोग, ये नहीं, ये चौधरी राजे शेख नहीं, मैं पीर में राजा, ये शेख मैं पीर। और भाई आप हैरान हो गए मुबारक साहब, ये जो पीरों का चक्कर है, आप देखिए इस्लामाबाद में एक मजार है, आपको पता है, एक वहां पे इस्लामाबाद में एक ही मजार है, वहां पे बड़ी इमाम नाम रखा हुआ है। उनकी एक गलत कहानी दुनिया को सुनाई गई। ये दो भाई थे, एक के पास एक औरत गई, मुझे मेरे बेटा नहीं तो थोड़ा मेरे होगा, दूसरे के पास गई, उसने कहा तुम्हारे पास बेटा नहीं होगा, बेटी होगी। वो कहते मेरे तो बेटी होगी, वो कहता नहीं बेटा होगा। आप देखिए कोई इंसान, यानी एक इंसान जिसकी कोई वक़्त नहीं है, कोई एक सेकंड उसको पता नहीं होता मेरी मौत आने वाली है। आप सहाबा इकराम को देखें, उनको 4 सेकंड पहले पता नहीं था हमें को कत्ल कर देगा मस्जिद के अंदर, तो फिर क्या हम तरह मारते हैं, अल्लाह के साथ टक्कर लगाते हैं। ये अल्लाह के काम थे। हमारे नबी को कहा गया इंशाअल्लाह बोला करो, खुद नहीं बताना कि ये हर चीज इंशाअल्लाह जो अल्लाह कहेगा। अब देखिए नबियों की जो बात हुई है, मुबारक साहब कुरान करीम में कोई भी किसी नबी का 1,24,000 या 50,000 या 60,000 का जिक्र नहीं आया। कुछ अंबिया का अल्लाह ने कहा मैंने जिक्र किया है, कुछ का नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि जो होंगे भी तो अल्लाह को पता है, हमें क्या पता है, लेकिन हम अपनी तरफ से क्यों अंदाजा लगाए। ये सब इन्होंने जाली हदीसें बनाई है, ये जो मुल्ले इन्होंने जाली। मैं दमस्कस में था, एक छोटा सा वाक़या, तो एक आदमी कहता हजरत ईसा यहाँ उतरेंगे, तो मैंने कहा वहां तो बहुत बड़ा ऊपर तीर लगा हुआ है, तो वो कैसे उतरेंगे, क्यों आएंगे ईसा, हजरत ईसा इधर, उनका तो पीरियड खत्म हो गया, वो चले गए, अल्लाह ने उठा लिया। जिस नबी का अपना पीरियड था वो खत्म हो गया। अगर हजरत ईसा को दोबारा आना था तो हमारे नबी को क्यों 63 साल उम्र दी अल्लाह ने, उनको 4 साल देते ना, 1000 साल तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी। तो ये फ्रॉड किया गया इस मुसलमानों ने कौम के साथ, मुसलमान के साथ, इस्लाम के साथ, सब झूठ बोलते जा रहे हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं। तो ये चीजें मुबारक साहब जो हमारी झोली में पड़ी है, और ये मुल्ला की पैदावार है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। अल्लाह ताला की चीज कुरान करीम में मौजूद है, पढ़ने वाले लोग समझ जाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें, और वही चीज है, वो वही फैसले करेगा, उसी ने पैदा किया, वही जन्नत दोज़ख देगा, वही बताएगा कि कौन मुसलमान था या नहीं था। हम कौन होते हैं कि हम वो फैसले करें जो अल्लाह के इख्तियार में है, और हमें सजाएं वो देता जा रहा है, लेकिन हम समझ नहीं रहे। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नाज़रीन, ये मैं बता दूं कि बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फैसले जो अल्लाह ने करने हैं वो हमने शुरू किए। जो शुरू में बात की, आज देख लें हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं, पार्लियामेंट में इंसाफ नहीं, मज़हब के पीछे हम ऐसे भागे हुए हैं जैसे बगैर मज़हब के पता नहीं हमारा बेड़ा गर्क तो वैसे ही हुआ है, और ये किया भी मज़हब के नाम पे। सियासतदानों ने, मौलवियों ने, जर्नैलों ने, सब ने मिलकर ऐसी खिचड़ी पकाई कि किसी को समझ नहीं आ रही कि हमने जाना किधर। सुबह शाम जूते पड़ते हैं किसी न किसी हिसाब से। मैं कल देख रहा था, पुलिस वाले वो आ जाते जी हमारे, कहता वो बंदा कह रहा है मेरे पास वीडियो, 2-4 बंदे उठा के ले जाते, पुलिस स्टेशन जाके मारना शुरू कर देते। दहशत हर तरफ, और इस्लाम के नाम पे हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख